औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि इंसान दरिंदों को कैसे सिधा लेता है, शेर से सर्कस में कैसे काम लेता है, रीछ के नाक में नकेल डालकर एक इंसान आगे आगे चलता है, रीछ उसके पीछे पीछे चलता है। बंदर इंसान के सिधाने के बाद तमाशे करता है, जैसे उसको सिधाने वाला इंसान कहता है बंदर वैसे वैसे ही करता है। तो ये दरिंदे सिधाने का जो फन है ये क्या है, इसके लिए मैं तफसील बताऊंगा, लेकिन पहले एक आपको वाक़या बताता हूँ। मुझे एक दफ़ा पाकिस्तान के एक सरकारी इदारे के स्टाफ को लेक्चर देने का मौका मिला। लेक्चर मैंने दिया और फिर मैंने इजाज़त दी कि वहाँ मौजूद लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। वहाँ की एक खातून ऑफिसर ने सवाल किया, कहा कि जब हम अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों के तौर पर लोगों से राबिता करते हैं तो लोग हमें अवॉइड करते हैं। मैंने उन्हें मिसाल दी थी कि शेर को, जंगल के बादशाह को, दरिंदे को अगर सिधाया जा सकता है, अपनी बात इंसान मनवा सकता है, जैसा इंसान कहे वैसा ही शेर करता है, सर्कस में तमाशे करता है, तो हम इंसान को क्यों नहीं सिधा सकते। मैंने उन्हें तरीके बताए कि जब आप किसी के साथ राबिता करें, किसी के पास जाएं, ऐसे जाना है, ऐसे गुफ्तगू करनी है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वो करेगा। शेर अगर ऐसा कर सकता है, इंसान शेर से इस तरह करवा सकता है, तो इंसान से क्यों नहीं ये काम लिया जा सकता कि वो हमारी बात माने। इसकी कई वजूह हैं, सिधाने के कई तरीके हैं। शेर वैसे जंगल का बादशाह है और उसकी दहशत है, वो पंजा मारता है तो उसमें इतनी ताकत होती है, छोटे जानवरों की हड्डियां पसलियाँ टूट जाती हैं, हरन वगैरह की। तो इंसान उसको भी अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेन कर लेता है। वो ट्रेन जब करता है तो शेर उसकी बात मानता है। रीछ भी दरिंदा है, पंजा मारे तो इंसान का मुंह नोच ले, लेकिन इंसान उसे अपने साथ इस तरह मानूस कर लेता है कि वो अपने मालिक की, जिसने उसे रखा है, जिसने उसे सिधाया है, उसे नहीं वो पंजा मारता। इसी तरह बंदर कितना फुर्तीला जानवर है, कितना शरारती है, लेकिन जब उसे सिधा लिया जाता है तो वो अपने मालिक के कहने के मुताबिक तमाशे करता है। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, स्टूल पर बैठना है तो वो बैठता है, करता है। इसकी क्या वजह है, कैसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान का दिमाग जानवरों से कहीं आगे की चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग है क्या, टेक्निकली क्या है, साइंटिफिकली क्या है। दिमाग
سر میں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر افضل ترین جگہ پر رکھا ہے. دماغ کو گھٹنے میں نہیں رکھا، ٹخنے میں نہیں رکھا، سب سے اوپر رکھا ہے. اس سے اس کی افضلیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ اصل میں ریشوں کا مجموعہ ہے. انسانی دماغ یا کسی بھی جاندار کا دماغ یہ ریشوں کا مجموعہ ہے. اور انسان کے دماغ میں جو ریشے ہیں، ہر ریشہ ایک عقل ہے، اور ان ریشوں کی تعداد اربوں میں ہے. ابھی تک چند سو کھلے ہیں تمام تر ایجادات ہو جانے کے باوجود. جہازوں کی رفتار کئی گنا بڑھ جانے کے باوجود، موبائل فون کی لیٹسٹ شکلیں آنے کے باوجود، باقی جو ایجادات ہوئی ہیں ان کے باوجود، راکٹس، میزائلز، ان سب کچھ کے باوجود ابھی انسانی ذہن کے ریشے چند سو کھلے ہیں، اور جبکہ ان کی تعداد اربوں میں ہے. یہ دماغ کی ساخت ہے. یہ اس کی ساخت کی بنیاد پر وہ فنکشننگ کرتا ہے، اور یہ فنکشننگ جانوروں کے دماغ سے ان کی نسبت کہیں یہ زیادہ زوردار ہے، زیادہ مؤثر ہے، زیادہ طاقت ہے انسان کے دماغ میں. حتیٰ کہ انسانی دماغ کا ایک سسٹم ہے، اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک سسٹم. یعنی اس میں مقناطیسیت بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے اس سسٹم میں. اور یہ معمول کی بجلی جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان سے یہ ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم. یعنی فرض کریں کہ میں آنکھیں بند کر کے اگر یہاں ہاتھ لگاؤں، لمحے سے پہلے برین جواب دیتا ہے یہ اینک ہے. اگر میں اسی طرح اپنی قمیض کے بٹن کو ہاتھ لگاؤں، اس مائک کو ہاتھ لگاؤں آنکھیں بند کر کے، فوراً جواب آئے گا یہ بٹن ہے. آنکھیں بند کر کے. یہ ہے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم. بجلی کے نظام میں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس میں ایک ہوتی ہے تار استعمال، اور یہ جو ریش ہے یہ اس میں برین تک جانے کے لیے ہزاروں ریشے ہیں جن کے ذریعے یہ بجلی سے کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انسان نے دماغ سے کام لے کر شیر کو کیسے سدھایا. دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ انسان اگر شیر کو سدھا سکتا ہے تو وہ کیسے سدھاتا ہے. اس کے لیے ایک اصول جو رائج ہے اسے کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک کا رول، کہ کھانے کو اسے کچھ دیں اور ساتھ چھڑی رکھیں، وہ کہا نہ مانے تو چھڑی مارے. میں اس رول کا قائل نہیں ہوں. شیر سدھایا جا سکتا ہے، ریچھ، بندر، ہاتھی یہ سدھائے جا سکتے ہیں صرف محبت کی بنیاد پر. محبت فاتح عالم ہوتے. آپ بلی کو پیار کریں گے، کتے کو پیار کریں گے، مرغی کو پیار کریں گے، وہ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ سٹک دکھائیں گے، سٹک ماریں گے بلی کو، کتے کو، مرغی کو، تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ سٹک کے ذریعے کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے. محبت فاتح عالم ہے. آپ محبت کے ذریعے لوگوں کو قریب لا سکتے ہیں، سٹک کے ذریعے نہیں لا سکتے. فلسفے کا ایک اصول ہے کہ جب چیزوں کے درمیان
इंसानों के दरमियान या इंसानों और जानवरों के दरमियान जब मोहब्बत पैदा होती है तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं। बिल्ली आपके करीब आती है, मुर्गी आपके करीब आती है जब आप उससे मोहब्बत करते हैं। इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है तो वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और जब नफ़रत पैदा होती है या तलखी पैदा होती है या आप हाथ में स्टिक लेकर दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, देन थिंग्स गेट अपार्ट, फिर फासले बढ़ जाते हैं। शेर को मोहब्बत के से सिधाया जा सकता है। मैंने लाहौर के चिड़ियाघर में एक दफ़ा देखा, मैं शेर के पिंजरे के पास उसकी ये सूरत हाल देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो जो उसे खाना देता था उसने उसका ताला खोला है, अंदर गया है, जो हड्डियां बची हुई थीं शेर के खुराक खाने के बाद, वो उसने हड्डियां इकट्ठी की हैं, एक बाल्टी में डाली हैं, और वापसी पर उसने शेर के सर पर हाथ फेरा जैसे हम कभी बिल्ली के सर पर हाथ फेरते हैं। उसने उसे खाया नहीं है, क्योंकि उस इंसान और उस शेर के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम है। दिमाग जो है वो जितना नर्म होगा उतना ज़्यादा मुअस्सर होगा, जितनी इसमें तलखी भरी हुई होगी उतना ये लोगों को नाराज़ करेगा, शेर को भी नाराज़ करेगा, रीछ को भी, हाथी को भी, घोड़े को भी। लिहाजा इंसानी दिमाग से हम बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं, शेरों को सुधार सकते हैं, बाकी जानवरों को। बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं, माएँ लेकर आती हैं, वालिद लेकर आते हैं, ये जी कहा नहीं मानता। मैं उन्हें फिर समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये आपका कहा क्यों नहीं मानता, ये आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपका कहा माने, क्योंकि आप इसे डांटते हैं। डांटेंगे बच्चे को तो वो कहा नहीं मानेगा, वो कहा उस वक्त मानेगा जब आप उसको रेस्पेक्ट देंगे, उससे प्यार करेंगे। तो इंसानी ज़हन जो है इसमें इजादात की गुंजाइश है। पता नहीं मुस्तकबिल में, अगले बरसों में, अगली दहाइयों में, अगली सदियों में, पता नहीं ये क्या क्या इनकलाबात लाएगा। लिहाजा अपने ज़हन हम सब लोगों को मजबूत करने चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। मैंने दिमाग मजबूत बनाने, दिमाग के काम करने के तरीके और इसे हम कैसे कैसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे कैसे काम ले सकते हैं, इसकी ताकत की वजह से क्या क्या मुमकिन है। अगली किसी वीडियो के साथ किसी और मौजू पर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।